कहानी की शुरुआत क्लोई नाम की एक लड़की से होती है जो अपने पिता हेनरी के साथ पिछले 7 सालों से एक ही घर में रह रही होती है। क्लोई की उम्र 7 साल थी और 7 सालों से वो घर से बाहर नहीं गई थी क्योंकि हेनरी ने उसे घर से बाहर जाने से सख्त मना किया था। क्लोई जब खिड़की से बाहर देखती है तो उसे काफी अजीब लगता है क्योंकि आसमान में पक्षी एक ही जगह पर रुके हुए होते हैं जैसे कि घर के बाहर का समय रुक गया हो। हेनरी जब क्लोई को घर से बाहर झांकते हुए देखता है तो डर जाता है और क्लोई को बाहर देखने से मना करता है। हेनरी क्लोई को समझाता है कि घर के बाहर बुरे लोग रहते हैं जिन्होंने तुम्हारे मोम को मारा है। क्लोई ने आज तक अपनी मोम को नहीं देखा। हेनरी किसी भी तरह एक नॉर्मल लाइफ जीना सीखना चाहता था ताकि वो अपने पड़ोसियों को उसे अडॉप्ट करने के लिए कन्विंस कर सके। क्लोई जब अपने डेट हेनरी के साथ खेल रही होती है तो देखती है कि हेनरी की आंखों से खून निकलने लगा था। क्लोई को यह देखकर काफी अजीब लगता है क्योंकि वो इसके बारे में कुछ नहीं पूछती है। अब क्लोई जब अपने कमरे में होती है तो उसे अलमीरा के अंदर से किसी लेडी के रोने की आवाज सुनाई देती है। क्लोई ये सुनकर अलमीरा के पास जाती है और जब वो दरवाजा खोलती है तो उसे अंदर एक लेडी बैठी हुई दिखाई देती है जो चिल्ला रही थी। क्लोई उसे देखकर डर जाती है और हेनरी को इसके बारे में बताती है। हेनरी इसके बाद क्लोई के साथ अलमीरा के पास आता है लेकिन जब वो क्लोई के सामने अलमीरा का दरवाजा खोलता है तो उसके अंदर कुछ भी नहीं था। अगली सुबह क्लोई जब खिड़की से बाहर देखती है तो उसे एक लड़की आइसक्रीम खरीदती हुई दिखाई देती है। क्लोई को आइसक्रीम बहुत ज्यादा पसंद थी और वो भी आइसक्रीम खाना चाहती थी, इसीलिए बोलती है कि उसे भी वो आइसक्रीम चाहिए। क्लोई के ऐसा कहने के कुछ ही समय बाद जो लड़की बाहर आइसक्रीम खरीद रही थी वो क्लोई के घर के बाहर खड़ी थी और डोरबेल बजाकर क्लोई को बुलाती है क्योंकि वो आइसक्रीम क्लोई को देना चाहती थी। क्लोई ये देखकर घर से बाहर आ जाती है क्योंकि वो आइसक्रीम खाने के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड थी। लेकिन इससे पहले कि वो उस लड़की से आइसक्रीम लेती वहाँ पर हेनरी आ जाता है जो क्लोई को वापस घर के अंदर ले आते हैं। घर के बाहर खड़ी लड़की से क्लोई उसका नाम लेकर बात कर रही थी जिससे हेनरी काफी ज्यादा गुस्सा थे क्योंकि जब उन्होंने क्लोई को आज तक घर से बाहर जाने ही नहीं दिया तो आखिर वो उस लड़की का नाम कैसे जान गई। क्लोई अपने डेड को समझाने की कोशिश करती है कि उसे नहीं पता कि वो नाम कैसे जानती है क्योंकि उसने बाहर किसी से कभी भी बात नहीं की। लेकिन हेनरी को उसकी बातों पर विश्वास नहीं होता और सजा के तौर पर वो क्लोई को कमरे में बंद कर देते हैं। अगली सुबह हेनरी जब क्लोई के कमरे का दरवाजा खोलता है तो देखता है कि क्लोई उससे काफी ज्यादा गुस्सा थी। हेनरी को भी अपनी गलती का एहसास होता है और वो क्लोई से इसके लिए माफी मांगता है। क्लोई को खुश करने के लिए हेनरी बाहर आइसक्रीम लाने के लिए चला जाता है। कुछ समय बाद जब हेनरी वापस आता है तो पूरी तरह से घबराया हुआ था और ऐसा लग रहा था कि जैसे वो किसी से फाइट करके आ रहा हो क्योंकि वो बुरी तरह से जख्मी था और उसके शरीर से खून निकल रहा था। वापस आने के बाद हेनरी किचन में चला जाता है जिसके बाद क्लोई हेनरी के सामान में आइसक्रीम ढूंढना शुरू कर देती है लेकिन उसे आइसक्रीम नहीं मिलती जिससे क्लोई को बहुत गुस्सा आता है। वहीं दूसरी तरफ हम किचन के अंदर हेनरी को देखते हैं जिसे काफी चोट आई थी और वो खुद से फर्स्ट ट्रीटमेंट ले रहा था और पट्टी बांध रहा था लेकिन घायल होने की वजह से बेहोश हो जाता है। क्लोई को जब बाहर से आइसक्रीम वाले की आवाज सुनाई देती है तो तिजोरी में से कुछ पैसे लेकर घर के बाहर आइसक्रीम खरीदने के लिए चली जाती है। आइसक्रीम बेचने वाला एक बूढ़ा आदमी था जो क्लोई से बड़े प्यार से बात कर रहा था और जब वो क्लोई को पार्क घूमने के लिए चलने को पूछता है तो क्लोई इसके लिए राजी हो जाती है जिसके बाद वो दोनों स्नोकॉन की गाड़ी में बैठकर पार्क की तरफ निकल पड़ते हैं। साथ ही वो उसे आइसक्रीम भी खिलाता है। रास्ते में क्लोई एक बड़ा सा बोर्ड लगा हुआ देखती है जिस पर एक आदमी की तस्वीर लगी थी जिसकी एक आंख से खून निकल रहा था और साइड में लिखा था कि ऐसा किसी को देखने पर 911 पर कॉल करें। स्नोकॉन क्लोई से पूछता है कि क्या कभी उसकी आंख से खून निकला है। इस पर क्लोई ना में जवाब देती है। हालांकि क्लोई को पता था कि अक्सर उसके डेट की एक आंख से खून निकलता है लेकिन वो इसके बारे में स्नोकॉन को कुछ नहीं बताती है। अब वो दोनों पार्क में पहुंच जाते हैं जहाँ पर स्नोकॉन क्लोई को झूला झुलाता है और उससे पूछता है कि क्या कोई ऐसा काम है जिसे उसके सिवा कोई और नहीं कर सकता। दरअसल स्नोकॉन जानना चाहता था कि कहीं क्लोई भी तो ऐसी बच्ची नहीं है ना जिसकी एक आंख से खून निकलता है और जिन्हें देखने पर 911 पर कॉल करने के लिए बोर्ड पर लिखा गया था। स्नोकॉन के सवाल पर जब क्लोई कोई जवाब नहीं देती है तो वो क्लोई को और जोर से झूला झुलाना शुरू कर देता है जिससे क्लोई को डर लगने लगता है। एक पुलिस ऑफिसर ये सब देख रहा था इसीलिए वो उनके पास आता है और स्नोकॉन को क्लोई से दूर रहने के लिए कहता है। लेकिन इस दौरान स्नोकॉन क्लोई को धीरे से बताता है कि ये वही लोग हैं जिन्होंने तुम्हारी
माँ को मारा था। क्लोई ये सुनकर गुस्सा हो जाती है और चिल्लाकर ऑफिसर को वहाँ से जाने के लिए कहती है। क्लोई के ऐसा कहते ही ऑफिसर बिना किसी सवाल के वहाँ से वापस चला जाता है। दरअसल क्लोई के पास किसी को बोलकर अपनी बात मनवाने की सुपर पावर थी और यही कारण था कि जब क्लोई ने आइसक्रीम चाहिए की बात बोली थी तो घर के बाहर मौजूद लड़की उसके लिए आइसक्रीम लेकर आ गई थी। स्नोकॉन इसके बाद क्लोई को लेकर घर की तरफ निकल पड़ता है। रास्ते में स्नोकॉन क्लोई को बताता है कि वो उसका ग्रैंडफादर है क्योंकि क्लोई की मॉम उसकी बेटी थी। वो क्लोई को उसकी मॉम की फोटो भी दिखाता है। स्नोकॉन क्लोई को एक पाउडर भी देता है और बताता है कि अगर वो किसी तरह वो पाउडर हेनरी को पिला देगी तो वो दोनों इसी तरह बाहर घूम सकेंगे। वहीं दूसरी तरफ हम हेनरी को देखते हैं जो होश में आने के बाद क्लोई को देखता है जो इस समय अपने कमरे में थी। क्लोई से बात करके हेनरी को पता चलता है कि वो उससे काफी नाराज है क्योंकि हेनरी ने उससे बहुत सारी बातें छुपाई थी। क्लोई इसके बाद सोने के लिए चली जाती है। क्लोई सोने से पहले स्नोकॉन की दी हुई तस्वीर में अपनी मॉम को देखती है लेकिन तभी उसे अलमीरा से किसी के चिल्लाने की आवाज आने लगती है। क्लोई जब अलमीरा का दरवाजा खोलकर देखती है तो उसे वहां पर जो लेडी दिखाई देती है वो क्लोई की मॉम थी क्योंकि तस्वीर और अलमीरा की लेडी सेम थी। क्लोई इसके बाद अपनी मॉम के पास जाती है और उन्हें बताती है कि वो उनकी बेटी है। क्लोई की मॉम ये मानने से साफ साफ मना कर देती है और कहती है कि ये सच नहीं हो सकता, तुम सिर्फ मेरा भ्रम हो। क्लोई की मॉम की हालत इस समय काफी ज्यादा खराब थी जैसे उन्हें काफी सालों से बंदी बनाकर रखा गया हो और वो चिल्लाकर क्लोई को वहां से जाने के लिए कहती है जिसके बाद क्लोई वापस आ जाती है। दरअसल क्लोई के पास एक और सुपर पावर थी जिसकी मदद से वो किसी को भी याद करके उसे रियल लाइफ में देख सकती थी और सामने वाला भी क्लोई को देख सकता था और उसे बात कर सकता था। क्लोई इसके बाद अपने डैड के कमरे में जाती है जहाँ वो देखती है कि हेनरी सो रहा था। टीवी पर न्यूज आ रही थी जिसमें बताया जाता है कि आज से 10 साल पहले एक आदमी जिसकी आंख से खून निकलता था उसकी वजह से शहर के 10,000 लोग मारे गए क्योंकि उसके पास सुपर पावर थी। ऐसे लोगों को फ्रीक कहा जाता है जो दिखते तो इंसान की तरह है लेकिन वो सुपर ह्यूमन थे। उस घटना के बाद सरकार ने ADF नाम की एक संगठन का गठन किया जिसका काम सारे फ्रीक्स को पकड़कर जेल में बंद कर देना था ताकि फिर से कोई घटना ना कर सके। और साथ ही अब जो फ्रीक्स बाहर आजाद घूमते हुए दिखाई देते थे उन्हें ADF के ऑफिसर गोली मार देते थे। ये सब कुछ पता चलने के बाद क्लोई को बहुत दुख होता है। क्लोई दुखी होकर एक बार फिर से अपनी मॉम को याद करती है जिसके बाद एक बार फिर से अलमीरा से क्लोई की मॉम की आवाज आना शुरू हो जाती है। क्लोई अपनी मॉम के पास जाती है और इस बार वो किसी तरह उन्हें विश्वास दिलाने में कामयाब हो जाती है कि वो उसकी बेटी है। दरअसल क्लोई की तरह उसकी मॉम भी एक फ्रीक थी इसीलिए वो मान लेती है कि क्लोई ही उनकी बेटी है और उसकी सुपर पावर की वजह से वो उसे देख पा रही है। क्लोई की मॉम इस समय बाकी फ्रीक्स के साथ ADF के जेल में बंद थी जिन्हें अब क्लोई किसी भी तरह आजाद कराना चाहती थी। क्लोई जब इसके बारे में अपने डैड को बताती है तो हेनरी को क्लोई की बातों पर विश्वास नहीं होता क्योंकि उसका मानना था कि उसकी पत्नी की डेथ हो चुकी है। क्लोई अब घर के बाहर जाना चाहती थी और इसके लिए वो अपने डैड को स्नोकॉन की दी हुई पाउडर ड्रिंक में मिलाकर पीने को देती है जिससे उसके घर से बाहर जाने के बारे में हेनरी को पता न चले। लेकिन हेनरी को पता चल जाता है कि उसके ड्रिंक में कुछ मिलाया गया है और वो क्लोई को बाहर जाने से मना करता है। क्लोई गुस्से में हेनरी से बोलती है कि डैड आप सो जाइए। क्लोई के ऐसा कहते ही हेनरी गहरी नींद में चला जाता है। आज पहली बार क्लोई की आंख से खून निकला था। क्लोई इसके बाद अपने ग्रैंडफादर के पास जाती है और उन्हें सब कुछ सच सच बता देती है। स्नोकॉन को जब पता चलता है कि उसकी बेटी जिंदा है तो वो किसी भी तरह उसे छुड़ाने का फैसला करता है और एक प्लान बनाता है। स्नोकॉन एक प्रीस्ट बनकर क्लोई को लेकर ADF ऑफिस में पहुंच जाता है जहां पर वो ADF की हेड ऑफिसर रे को बताता है कि क्लोई एक फ्रीक है जिसे वो जेल में डाल दे और साथ में उसे भी क्लोई के साथ जेल में जाने दो क्योंकि क्लोई एक छोटी बच्ची थी जिसे देखभाल की जरूरत थी। स्नोकॉन की बात सुनने के बाद रेजर लाइट से क्लोई के आंख से निकलने वाले खून के निशान का पता लगाकर उसके फ्रीक होने की बात को कंफर्म किया जाता है। लेकिन जब ऑफिसर स्नोकॉन के चेहरे को चेक करते हैं तो उन्हें खून का निशान नहीं मिलता जिससे साबित होता है कि वो एक इंसान है। लेकिन ऑफिसर गलत थे क्योंकि स्नोकॉन भी एक फ्रीक था
था जिसने एक साथ लिक्विड से अपना निशान मिटा दिया था। एडीएफ चीफ रे एक बुरी औरत थी जो सारे फ्रीक को युद्ध में दुश्मनों के खिलाफ इस्तेमाल करना चाहती थी। रे क्लोई को बार बार फ्रीक के बुला रही होती है, जो बात क्लोई को बिल्कुल भी पसंद नहीं आती और वो रे को चिल्लाकर ऐसा करने से मना करती है। रे ये देखकर डर जाती है और सारे ऑफिसर को वहां बुला लेती है। ऑफिसर अलर्ट मोड में आ जाते हैं क्योंकि वो क्लोई और उसके ग्रैंडफादर को गिरफ्तार करना चाहते थे, लेकिन अगले ही पल वो दोनों इनविजिबल होकर वहां से निकल जाते हैं। दरअसल स्नोकॉन के पास गायब होने की पावर थी जिसकी मदद से वो क्लोई को लेकर वहां से बच निकले थे। रास्ते में क्लोई के ग्रैंडफादर उसे अपने साथ घर चलने के लिए कहते हैं क्योंकि वो क्लोई को उसकी पावर का यूज करना सिखाना चाहते थे, लेकिन क्लोई उन्हें अपने डेड के घर ले जाने के लिए कहती है। क्लोई की सुपर पावर की वजह से ना चाहते हुए भी स्नोकॉन को क्लोई की बात मानकर उसके घर की तरफ चलना पड़ता है। हेनरी जब होश में आता है तो स्नोकॉन को पकड़कर घर में बांध देता है, जिसके बाद वो क्लोई को लेकर घर की तरफ जाता है। क्लोई देखती है कि उसके डेड के पास एक अनोखी शक्ति मौजूद थी जिसकी मदद से वो अपने पास एक टाइम बबल बना सकते थे, जिससे बबल के अंदर तो टाइम अपने नॉर्मल स्पीड से चलता था, लेकिन बबल के बाहर का समय काफी ज्यादा स्लो हो जाता था। यही कारण था कि जब क्लोई घर के बाहर देखती थी तो आसमान में उसे पक्षी रुके हुए दिखाई देते थे क्योंकि हेनरी ने उस समय बबल बना रखा था। हेनरी अब क्लोई को सब कुछ सच बता देता है कि वो भी एक फ्रीक है। हेनरी क्लोई को एक नॉर्मल जिंदगी देना चाहता था, इसीलिए वो क्लोई को लेकर अपने पड़ोसी के पास जाता है और उन्हें बहुत सारे पैसे देकर क्लोई को एडॉप्ट करने के लिए कहता है। इतने सारे पैसे देकर पड़ोसी क्लोई को एडॉप्ट करने के लिए राजी हो जाते हैं, पर उनकी बेटी इसके लिए तैयार नहीं होती क्योंकि क्लोई हर दिन उसके सपने में आती थी, जिससे उन्हें शक होने लगता है कि क्लोई भी एक फ्रीक है। पर क्लोई अपनी पावर से उन्हें उसे एडॉप्ट करने के लिए राजी कर लेती है, पर इससे उसकी एक आंख से खून निकालना शुरू हो जाता है, जिसे पड़ोसी देख लेती है और समझ जाती है कि क्लोई एक फ्रीक है। हेनरी ये देखकर क्लोई को लेकर जल्दी से घर वापस आ जाता है और आज पहली बार हेनरी को पता चला था कि क्लोई भी उनकी तरह एक फ्रीक है और अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करना सीख गई है। हेनरी इस समय काफी ज्यादा परेशान था और क्लोई को कमरे के अंदर बंद कर देता है ताकि वो सुरक्षित रहे। क्लोई अपनी मोम को याद करती है जिससे वो अपनी मोम को देख सकती है, लेकिन तभी वहाँ पर एक आदमी आता है जो क्लोई की मोम को जबरदस्ती अपने साथ ले जाता है। क्लोई ये देखकर काफी डरी हुई थी, लेकिन वहाँ मौजूद न होने की वजह से वो उनकी मदद नहीं कर पाती। अगले दिन क्लोई ये बात हेनरी को बताती है कि उसकी मोम जिंदा है, लेकिन हेनरी को क्लोई की बातों पर विश्वास नहीं होता। अब क्लोई के ग्रैंडफादर हेनरी को बताते हैं कि उन्होंने अपनी बेटी यानी कि क्लोई की मोम के साथ मिलकर एडीएफ के जेल पर हमला किया था क्योंकि वो वहाँ बंद अपनी तरह फ्री को आजाद कराना चाहते थे, लेकिन वो ऐसा करने में कामयाब नहीं हो पाए तो वो वहाँ से भाग निकले। लेकिन उनकी बेटी उस घटना के दौरान मारी गई, लेकिन अब उन्हें पता था कि वो पूरी तरह से गलत थे क्योंकि उनकी बेटी आज भी जिंदा थी और एडीएफ के जेल में बंद थी, जिसे वो किसी भी तरह आजाद कराना चाहते थे। क्लोई जब खिड़की से बाहर देखती है तो उसे पता चलता है कि उसकी पड़ोसी पुलिस ऑफिसर से बात कर रही थी। क्लोई ये देखकर समझ जाती है कि कुछ तो गड़बड़ जरूर है क्योंकि उस पड़ोसी को क्लोई के फ्री होने के बारे में पता था। क्लोई इसके बाद अपने ग्रैंडफादर और डैड के पास जाती है, जिन्हें वो अपनी शक्तियों की मदद से नेबर और पुलिस ऑफिसर्स के बीच हुई पूरी बातचीत को दिखाती है। क्लोई का शक बिल्कुल सही था क्योंकि नेबर ऑफिसर्स को क्लोई के एक फ्रीक होने के बारे में बता रही थी और क्लोई को मारने के लिए कहती है। क्लोई इसके बाद अपनी शक्तियों की मदद से पुलिस ऑफिसरों को कंट्रोल करके नेबर के ऊपर हमला करवा देती है, जिससे नेबर की एक आंख से खून निकलना शुरू हो जाता है। बाकी के ऑफिसर जब ये देखते हैं तो उसे एक फ्रीक समझकर मार देते हैं और उसकी बाकी फैमिली को बंदी बनाकर अपने साथ ले जाते हैं। हेनरी ये देखकर क्लोई के ऊपर बहुत गुस्सा होता है और उसे पूछता है कि आखिर वो किसी की जान कैसे ले सकती है। क्लोई के ग्रैंडफादर हेनरी को समझाते हैं कि अगर क्लोई ऐसा नहीं करती तो एडीएफ के लोग उन सभी को जान से मार डालते। क्लोई अब अपने कमरे में आ जाती है जहाँ पर वो अपनी मोम को याद करती है। क्लोई देखती है कि कुछ डॉक्टर्स ने क्लोई की मोम को स्ट्रेचर पर बांध रखा था। दरअसल डॉक्टर्स क्लोई की मोम को जान से मारना चाहते थे। अब वहाँ पर हेनरी के डैड और ग्रैंडफादर भी आ जाते हैं जो क्लोई की मोम को देख सकते
सकते थे। हेनरी ने इतने सालों के बाद पहली बार अपनी पत्नी मैरी को देखा था और अब उसे विश्वास हो जाता है कि मैरी अभी भी जिंदा है। हेनरी मैरी को इस हाल में देखकर काफी ज्यादा दुखी होता है और वो उसकी मदद करने के लिए डॉक्टर्स के ऊपर गोली चलाता है, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं होता क्योंकि वास्तव में डॉक्टर्स उसके सामने नहीं बल्कि एडीएफ के जेल में थे। क्लोई इसके बाद अपनी शक्तियों की मदद से डॉक्टर को कंट्रोल करती है और वो जो इंजेक्शन मैरी को लगाकर मारना चाहता था, क्लोई उससे वो इंजेक्शन उसी को लगवा देती है जिससे उसकी वहीं पर डेथ हो जाती है। क्लोई दूसरे ऑफिसर को कंट्रोल करके अपनी मॉम को आजाद करा देती है। अब अचानक से हेनरी के घर का बेल बजता है क्योंकि अब एडीएफ की चीफ ऑफिसर रे बाकी ऑफिसर्स के साथ वहां पहुंच चुकी थी। रे को पता चल गया था कि क्लोई और उसका पूरा परिवार ही फ्रीक्स है। हेनरी अब अपनी शक्तियों की मदद से घर के चारों तरफ एक बबल बना देता है जिससे घर के बाहर का समय लगभग रुक जाता है। अब क्लोई के ग्रैंडफादर अपने पास मौजूद खास लिक्विड की मदद से हेनरी की आंखों पर मौजूद खून के निशान को मिटा देते हैं। इसलिए हेनरी जब बाहर जाता है तो ऑफिसर रे द्वारा उसके चेहरे को चेक करने पर उन्हें वो निशान नहीं मिलता है, लेकिन क्योंकि रे को पहले से ही पता था कि हेनरी एक फ्रीक है इसलिए वो हेनरी को गोली मारकर घायल कर देती है। अब क्लोई के ग्रैंडफादर हेनरी की मदद करने के लिए आते हैं लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाते और उन्हें इनविजिबल होकर वहां से भागना पड़ता है। वहीं दूसरी तरफ क्लोई अपने कमरे में थी जो अपनी मॉम को अपनी शक्तियों की मदद से रास्ता बताकर जेल से भागने में मदद कर रही थी। रे यह देखकर गुस्से में क्लोई के ऊपर गन चला देती है, लेकिन इससे पहले कि गोली क्लोई को लगता वहां पर क्लोई के ग्रैंडफादर आ जाते हैं जिससे गोली उनको लग जाती है और वो अपनी जान देकर क्लोई को बचा लेते हैं। क्लोई को यह देखकर बहुत गुस्सा आता है और वो रे को अपनी शक्तियों की मदद से कंट्रोल करके रे के हाथों से खुद ही गोली मरवा देती है जिससे रे की वहीं पर मौत हो जाती है। क्लोई इसके बाद एक बार फिर से अपनी मॉम से कनेक्ट करती है और उन्हें वहां से निकालने की कोशिश को जारी रखती है। क्लोई अपनी शक्तियों की मदद से एडीएफ के सारे सोल्जर्स को आपस में ही लड़ा देती है जिससे मैरी को वहां से भागने का टाइम मिल जाता है। क्लोई किसी तरह बड़ी मुश्किल से जेल का दरवाजा खोलने में कामयाब हो जाती है जिससे मैरी जेल से बाहर आ जाती है और अब वो पूरी तरह से आजाद थी। शक्तियों के लगातार इस्तेमाल की वजह से क्लोई बेहोश होकर नीचे गिर जाती है। काफी देर के बाद भी ऑफिसर रे के बाहर न आने से घर के बाहर मौजूद एडीएफ के ऑफिसर्स को समझ आ जाता है कि कुछ तो गड़बड़ जरूर है और वो हेनरी के घर के ऊपर मिसाइल से हमला कर देते हैं। हेनरी जो अभी भी जिंदा था उसे जब इसके बारे में पता चलता है तो वो अपनी शक्तियों की मदद से बबल बना देता है जिससे आने वाली मिसाइल स्लो हो जाती है और हेनरी किसी तरह क्लोई को उठाकर घर से बाहर की तरफ भागता है। बाहर आते ही मिसाइल घर से टकराती है और अगले ही पल पूरा घर एक जोरदार ब्लास्ट के साथ तबाह हो जाता है। धमाके की आवाज सुनकर क्लोई होश में आ जाती है जो सामने घायल पड़े अपने डेड को देखती है जो जिंदगी की आखिरी सांसें ले रहे थे। हेनरी अपनी बेटी क्लोई से कहता है कि तुम दुनिया की सबसे खूबसूरत बेटी हो, मैं भी आम पिता की तरह तुम्हारे साथ बाहर जाना चाहता था, खेलना चाहता था, लेकिन मुझे दुख है कि मैं ऐसा नहीं कर पाया क्योंकि हमारी शक्तियां ही हमारी कमजोरी बन गई जिसकी वजह से हम आम लोगों की तरह जिंदगी नहीं जी पाए। ऐसा बोलने के अगले ही पल हेनरी की मौत हो जाती है। क्लोई अपने डेड की मौत से बहुत दुखी होती है। वहीं दूसरी तरफ एडीएफ के सोल्जर्स लगातार हथियारों के साथ क्लोई की तरफ आगे बढ़ रहे थे क्योंकि वो क्लोई को भी मार देना चाहते थे, लेकिन अगले ही पल वहां पर मैरी आ जाती है जिसके पास उड़ने की शक्ति थी। क्लोई आज पहली बार अपनी मॉम से मिलती है जिससे उसे बहुत खुशी होती है। क्लोई की मॉम उसे विश्वास दिलाती है कि उसे कुछ भी नहीं होगा क्योंकि वो उसकी रक्षा करेगी, उसे पूरी दुनिया से छिपा कर रखेगी। अपनी मॉम की बात सुनकर क्लोई कहती है कि नहीं, हम एक आम जिंदगी जिएंगे और जहां मन करेगा वहां जाएंगे। क्लोई की बात सुनकर मेरी भी खुशी से उसकी बातों को हाँ बोलती है और क्लोई को लेकर आसमान में उड़ जाती है। इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।